अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनुराग ठाकुर ने काफी कैंपेनिंग की है। बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और अनुराग जी, स्वागत है आपका टीवी9 पर। हम वो तस्वीरें नहीं भूल सकते जब आप मछली खाते हुए दिखे थे पश्चिम बंगाल की कैंपेनिंग में। तो क्या आज भी वो झाल मुड़ी और माछ भात आज भी होगा? फिर भय हारा, भरोसा जीता। सोनार बंगला बनाने के लिए आज सूर्योदय हुआ है। बंगाल की जनता को ममता के माफिया राज से मुक्ति मिलने का एक सपना पूरा हुआ है। मैं सबसे पहले तो बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि माफिया राज से मुक्ति दिलाई। बंगाल की जनता के मन में जो मोदी जी के लिए प्यार है, स्नेह है, विश्वास है, ये उसकी जीत है। ये अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की, रणनीति की जीत है। ये नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में हुए पहले चुनावों में असम में जहां सेंचुरी लगी है और हैट्रिक बनाई है, वहीं बंगाल में प्रचंड जीत के साथ इतिहास रचा है और 200 यानी कि डबल सेंचुरी लगाई है। पुडुचेरी में फिर दूसरी बार हमने सरकार बनाई है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है, जनता के मुद्दों को लेकर जमीन से जुड़ा रहता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जब देश विश्वास करता है तो बंगाल ने भी ठाना था कि जो मां माटी मानुष का नारा लेकर ममता जी 15 साल पहले आई थी और बंगाल को माफिया राज का गढ़ बना दिया, घुसपैठियों का गढ़ बना दिया, सिंडिकेट का गढ़ बना दिया। और टीएमसी का मतलब यह हो गया तुष्टीकरण, मर्डर और कट मनी, टीएमसी। इससे मुक्ति चाहती थी जनता। और ये ममता वर्सेस जनता चुनाव में जनता ने ममता को ही दी है। अनुराग जी, हम बातचीत कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी, कई सारे नेताओं से भी, बहुत सारे विश्लेषक लगातार यहां बातचीत कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये 70 बनाम 30, ये पोलराइजेशन हिंदू वोटों का ये काम कर गया है और ये बीजेपी की जीत की बड़ी वजह है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में आपकी जब सत्ता आ रही है तो वहां पर एक ऐसे पॉलिटिकल सेटअप के साथ आपकी सरकार कामकाज शुरू करेगी जहां पहले ही एक डिवाइड बना हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली है? बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं। ये तुष्टीकरण को चोट मिली है, तमिलनाडु में भी और बंगाल में भी। ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की तो आज सत्ता से बाहर हो गई। स्टालिन ने सनातन को गाली दी, उदयनिधि ने सनातन को गाली दी। तो मैंने तब भी कहा था, मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। आज वो लोग अपना चुनाव हार गए, सत्ता से बाहर बैठ गए हैं। जो सनातन से टकराया वो चूर चूर हो गया है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी में विश्वास रखते हैं। हमने तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। यह नहीं देखा कौन हिंदू है, मुसलमान है, किस क्षेत्र से आता है, किस जाति से आता है। हमने उसकी गरीबी और उसकी जरूरत को देखा है। हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। लेकिन कुछ लोग सत्ता में रहने के लिए, अभिषेक बनर्जी देश के गृह मंत्री को यह कहते हैं कि 4 मई के बाद बंगाल में पांव रख के दिखाओ। सोचिए उस राज्य में आम आदमी की क्या हालत होती होगी जो देश के गृह मंत्री को ललकार सकते हैं कि आप बंगाल में जरा पांव रख के दिखाओ। कितना गुंडा राज वहां पे होगा, कितना घुसपैठ वहां पर हुआ होगा, कितने उद्यमियों का पलायन हुआ होगा, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार हुए होंगे। और ये उसी का गुस्सा फूटा है ममता जी के खिलाफ। इसलिए ममता जी को चुनाव आते आते माछ भात याद आ गया। उनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं थी। एसआईआर, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, झाल मुड़ी, माछ भात, क्या ये मुद्दे थे चुनाव के? क्योंकि टीएमसी के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं थी। नहीं अनुराग जी, आज भी देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, वो असम में डिलिमिटेशन को और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को, चुनाव आयोग को आज भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो फिर केरल में कैसे जीते, पुडुचेरी में कैसे जीते? देखिए, ये केवल बहाने हैं। चुनाव शुरू होने से पहले ममता जी ने अपनी बौखलाहट, छटपटाहट, घबराहट दिखानी शुरू कर दी थी।
एसआईआर का विरोध सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, आईपैक के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए ईडी के खिलाफ खड़े हो जाना। क्या यह मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाना है? ये बंगाल की जनता देख रही थी। आरजी कर, संदेश खली जैसी घटनाओं में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को देख रही थी। और मैं बंगाल में जहां पर आज खड़ा हूं, सिलीगुड़ी के इस खूबसूरत टी स्टेट में, जब चुनाव प्रचार के समय भी यहां पर आए थे, तब भी ये संकल्प लिया था कि यहां के किसानों को साल का 9,000 रुपया देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देंगे, महिलाओं को महीने का पैसा खाते में डालेंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, यहाँ के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 7वां वेतन आयोग देंगे। ठीक है, जनता ने हम पे विश्वास किया। अनुराग जी, कई सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारे वादे भी किए गए। चूंकि अब सत्ता में आप लोग आ रहे हैं तो जनता जरूर इन सबको भी देखेगी, लेकिन एक सवाल सबके मन में है, समय हमारे पास कम है, जल्दी से हम चाहेंगे आप थोड़ा कुछ तो इशारा करिए। भाई, बंगाल में सीएम का चेहरा कौन है? शुभेंदु अधिकारी छाए रहे इस पूरे चुनाव के दौरान, कुछ तय हो पा रहा है या पहले से कुछ तय है? हमारे नेतृत्व ने पहले कहा, अमित शाह जी ने तो बड़ा विस्तार में कहा, जो बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली भाषा बोलता है, बंगाल की संस्कृति को समझता है, बंगाल का भला चाहता है, सोनार बांग्ला बनाने में चलिए ठीक है, रखता है। आपने इशारा दे दिया, इशारा दे दिया, नाम नहीं ले रहे हैं आप, इशारा आपने दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ काम तो हमारे विधायक दल को करने दीजिए, नेता चुनने दीजिए, और हमारे बिल्कुल बिल्कुल हमें भी इंतजार रहेगा। और ये बहुत सारे काम करने रवि, इनके विधायकों को और विधायकों आने वाली सरकार को बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी हमारे से जुड़ने के लिए।